भैया कोई इन कार्तिक बाबू को समझाए कि ये जलने जलाने का ये जो पूरा पैराफिनीलिया होता है ना, ये बड़ा भारी पड़ता है। अब देख लीजिए, मंगल लक्ष्मी में कार्तिक ने अपने ही जन्मदिन पर खुद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इनवाइट कर लिया। क्यों? ताकि वो जला सके कि देखो भैया, मेरी तो शादी होने वाली है और अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ने वाला हूं। अब यहीं से कहानी में आएगा अननेसेसरीली बवाल। मंगल के देवर कार्तिक का जन्मदिन है और इसी मौके पर आज एक बड़ी सी पार्टी रखी गई है, जहां पर मंगल बहुत खुश है कि उसकी बहन लक्ष्मी को जो जीवन साथी मिलने वाला है वो उसका कितना ख्याल रखता है। इस पार्टी में भाई डांस भी हो रहा है, हर कोई अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। जन्मदिन है और उस पर पार्टी, और इस पार्टी में खुशियों के साथ साथ ना ट्विस्ट को भी दस्तक देना पड़ता है। तो देखिए, इस सामने से ट्विस्ट आ गई है जिसका नाम है जिया। उसने जानबूझकर मुझे गायत्री के बर्थडे में बुलाया है ताकि वो मुझे जला सके। अगर आप देखेंगे तो एकदम लक्ष्मी को चिपके जा रहा है, हाथ पकड़ के घूम रहा है, सब कुछ चल रहा है। एंड आई एम वेरी पॉइज्ड और एकदम कंपोज कि हाँ ठीक है, ओके तुम्हारी शादी हो रही है, जाओ मज़े करो, ये करो वो करो। कभी जिया और कार्तिक के रिश्ते हुआ करते थे, या फिर यूँ कहें कि दोनों कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। लेकिन आज जब कार्तिक की शादी लक्ष्मी से होने वाली है, मंगल के पैर जमीन पर नहीं है क्योंकि वो बहुत खुश है। अब इन सबको क्या पता कि देवर जी का कुछ अलग ही मामला सेट था पहले। लक्ष्मी के साथ मेरा अभी रोका हुआ है, रोका इन द सेंस की परीक्षा हुई है। उसके बाद उसको मैंने इनवाइट किया है घर पे। मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कराऊँ, फील गुड कराऊँ, बिकॉज शी इज़ हेल्पिंग मी। जो जिया के केस में वो मेरी कुछ हेल्प कर रही है। अब लक्ष्मी के साथ साथ परिवार वालों को लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जबकि आप और हम ये साफ साफ जानते हैं कि इन दोनों के बीच पहले क्या रिश्ता था। अब कार्तिक सुधर गया है, इसकी उम्मीद तो कर सकते हैं। क्या सच में लक्ष्मी और कार्तिक की शादी बिना बाधा के हो जाएगी, या फिर इन दोनों की शादी में जिया बवाल करेगी? वैसे यहाँ पर आज ना मंगल भी बड़ी खुश है। सासू माँ चाहती हैं कि आदित्य उसे देखे और बस देखता ही रह जाए। मंगल और आदित्य का रिश्ता जो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उनके रिश्ते में भी मिठास आ जाए, ऐसी उम्मीद सासू माँ कर रही हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल मिलके भी हम ना मिले। यहाँ पर देख लीजिए अनुपमा के जमाई की हरकतें। जी हाँ, यहाँ पर न जाने किससे मिलकर अभी अपना घर बसाने चले हैं। भाई राघव बाबू, नाम आप चाहे बदल लीजिए, लेकिन कभी सोचा है कि अगर अनुपमा को पता चल गया तो वो आपका क्या हाल करेगी? रेवा जी हमारे रग रग में बसती है।
जब जिंदगी में कोई नया आता है ना तो थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। और वैसे भी इन दिनों रेवा के साथ जो हुआ उसके बाद अब जो भी होगा अपने कदम फूंक फूंक कर वो आगे बढ़ेगी। रेवा का पूरा परिवार बदल गया है, वो अब नए परिवार में आ गई है और इस नए परिवार में उसे एक नया आशिक भी मिल गया है जिसका नाम राघव है। अब राघव पागलों की तरह प्यार करता है रेवा को, लेकिन रेवा राघव को घास भी नहीं डालती है। अब राघव के घर में रेवा नौकरी कर रही है। नौकरानी से जनाब को प्यार हो गया है और अगर रेवा के बारे में कोई भी ऐसा वैसा बोलेगा ना तो देखिए राघव अपना क्या हाल कर लेगा। रेवा जी हमारे साथ रखने पसंद है और हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी का नहीं होने देंगे, समझे? उसने अपने भाई को अभी अभी डांट लगाई है, अपने हाथ से ग्लास को तोड़ा है क्योंकि वो रेवा के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकता है। राघव जो अभी रेवा की लाइफ में आ चुके हैं, वो एक होता है ना आशिक, पागल आशिक, उसको रेवा पसंद आ गई है तो उसे कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, ये लड़की अब मेरी है। तो वो सब कुछ जहाँ मैं रहती थी वहाँ से मुझे छोड़ के यहाँ आना पड़ा और जब यहाँ पे मैंने देखा कि जिस घर पे मैं आई हूँ वहाँ पे वो घर ही राघव का एक्चुअली, और सब उसका इतना वेलकमिंग, यू नो दे आर वेरी वेलकमिंग टू राघव और इतने खुश हैं। तो ऑफ कोर्स मेरा छुपना बनता है कि जिससे मैं भाग के यहाँ आई हूँ और उससे उसी के घर पे मैं रह रही हूँ, तो इसीलिए ये छुपन छुपाई का खेल अभी स्टार्ट हुआ है हमारा। अब घर वाले तो चाहते हैं कि राघव के लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ कर लाए। उन्हें क्या पता कि जनाब को रेवा पसंद आ गई है। चांद की दुल्हन लाएंगे हम तुम्हारे वास्ते। अम्मा छोड़िए ना ये सब बातें। सुनो बुटुआ, हमने लड़की की खोज शुरू कर और एक बात बताई दे, शादी तो तुम हमारी पसंद की लड़की से करो। अरे लेकिन अम्मा, अब जिस घर में रेवा नौकरानी बनकर आई है वही घर उसका ससुराल बनेगा। अनुपमा का दामाद अब किसी और का पति बनेगा। अनुपमा से मुझे इतना प्यार मिला है एंड देन उसके बाद जब यहाँ आया हूँ तो वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उन लोगों ने प्यार ही इतना किया मुझे दैट यू नो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब राघव जरा संभल कर, अगर आपकी सासू माँ को इस बात की भनक भी हो गई ना कि उसकी बेटी पाखी को छोड़ आप आ गए हैं किसी और ही लड़की के पास, तो जानते हैं ना क्या होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता हुआ लग रहा है। क्या वाकई में कुंडली भाग्य में प्रीता की मांग जो है वो सूनी हो जाएगी? तो फिर वो ये डायलॉग कैसे मारेगी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। बहरहाल वो ये डायलॉग मारने नहीं वाली, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि देखिए ना किस तरह प्रीता के पति ने अपनी नस काट ली है ताकि वो अपने बेटे को प्रूव कर सके कि वो सच्चा है। आई मीन बिलीव मी, देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग दिस। बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन करण राजवीर से कितना प्यार करता है ये प्रूव करने के लिए आज वो इस हद तक चला जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब राजवीर और प्रीता के साथ इन दिनों काफी कुछ हुआ है। प्रीता को तो करण की बातों पर भरोसा है, वो करण को भी यही बताती है कि जब जब वो उसके परिवार के साथ होती है ये परिवार उसे अपना सा लगता है। लेकिन राजवीर को करण की बातों पर भरोसा नहीं है और ऐसे में करण गुस्से में आकर अपने हाथ की नस काट लेता है ताकि वो राजवीर को ये विश्वास दिला सके कि वो उससे कितना प्यार करता है। यही गुस्से में आके काट लेता है क्योंकि इसका कन्फ्रंटेशन हो रहा होता है इसके राजवीर के साथ में। तो बाय द एंड ऑफ इट जहाँ पर वो कहता है कि मैं नहीं मानता, ये सारा ड्रामा है इसमें, तो अपने आप को प्रूव करने के लिए अपना हाथ काट लेता है। लेकिन भाई यहाँ मौके का असली फायदा उठाना तो कोई निधि से सीखे।
क्योंकि उसने इन सब का इल्जाम लगा दिया है राजवीर पर। ये हेल्प नहीं करेगा, ये सब इसकी वजह से हुआ। मुझे ना इसकी शक्ल एक सेकंड यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम एक बार बोल दिया ना, क्या नाम तुम, क्या नाम? और राजवीर को भी यही लग रहा है कि उसकी वजह से ही करण ने अपनी हाथ की नस काटी है। एक तरफ तो मैं परिवार को बाहर से ही भड़काते हुए आ रही थी कि ये राजवीर ठीक नहीं है, राजवीर करण के लिए ठीक नहीं है, और हम जब घर पहुंचे तो क्या हो रहा था, तो मैंने हाथ अपना काट लिया था, जो कि सबको ऐसा लगता है कि राजवीर ने हाथ काटा है मेरा, तो इसलिए सारे के सारे दे पाउंस ऑन हिम, उसको ब्लेम करने लग जाते हैं, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये अब तक का ये जो सीन का जो पूरे का पूरा ड्रामा है वो यही है। बाकी सभी घरवाले भी करण की ये हालत देखकर काफी परेशान हैं, पर बेचारी प्रीता को तो इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। इधर निधि अपनी चाल में कामयाब तो हो गई है, लेकिन निधि जरा सुनिए, जिस बाप ने अपने बेटे के लिए अपनी हाथ की नस काट ली हो और वो प्रीता से इतना प्यार भी करता है, उसे आप प्रीता और राजवीर से दूर कैसे रखेंगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सच ही तो है कि अलविदा कहना कितना मुश्किल होता है। साथ चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन एक बार जब दिल का कनेक्शन बैठ जाता है ना, तो भैया चंद दिनों के मेहमानों को भी बाय बाय कहना बड़ा भारी पड़ता है। अब इमली कह रही है ना सबको अलविदा, और जाहिर सी बात है कि ऐसा करते ही उनकी आंखें भर आई। जो सीरियल शुरू होता है उसे खत्म भी होना पड़ता है। इमली की अगर बात करें तो इस इमली ने ये 3 सीजन को पूरा किया है। ये पहली इमली थी सुम्बुल, दूसरी इमली मेघा चक्रवर्ती और तीसरी अद्रिजा। तीनों इमली का स्वाद एक जैसा ही था, खट्टी मीठी। अब इस इमली ने भी अपने दर्शकों को टाटा बाय बाय कह दिया है। इस सीरियल के सेट पर आज शूटिंग का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में विलन का भी खात्मा हुआ, हीरो बन गया। गोलियां चली, रिश्ते जो टूटे हुए थे वो जुड़ गए, परिवार बिखरा हुआ था वो परिवार मिल गया। इसीलिए हम कहेंगे कि हर सीरियल की तरह इस सीरियल की भी हैप्पी एंडिंग हो गई। मेरा लास्ट सीन बस अभी ख़त्म हो गया, मेरे सारे क्लोजेस भी ख़त्म हो गए और एक छोटा सा कट होगा। तो जब भी एक प्रोजेक्ट का जो लास्ट डे होता है, लास्ट सीन होता है ना, आई फील वेरी इमोशनल। मुझे दिल में कहीं ना कहीं अरे मैं एक कैरेक्टर को छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा लगता है, एक फीलिंग आता है। और इमोशनल होना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं तो हो ही जाऊँगी। बैक ऑफ द माइंड वही काम कर रहा है। सो मैं इमली को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आज के बाद मैं दोबारा कभी इमली नहीं बनूँगी, तो मैं इमली को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। अब सीरियल का आखिरी दिन है, कल से यहाँ पर शूटिंग भी नहीं होगी और कोई एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएगा। अब एक दूसरे से दूर होने की तकलीफ सबको हो रही है, लेकिन कोई नहीं, सीरियल की दुनिया कुछ ऐसी होती है कि जो चीज खत्म होती है वो शुरू भी होती है। और कहने वाले ने तो बहुत सही कहा है कि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। इमली और अगस्त्या के फैंस उन्हें हमेशा याद रखेंगे और जल्द से जल्द ये चाहेंगे कि ये दोनों ही किसी नए सीरियल में नजर आए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई आप क्या सोच रहे थे कि हमारी बुलबुल जो है वो बिल्कुल मासूम सी है? कौन बुलबुल? क्या मिसेस थानेदार, बालम थानेदार की बुलबुल। वेल देख लीजिए अपना काम निकालने के लिए किस तरह ये थानेदार साहब पर डोरे डाल रहे हैं। लेकिन बुलबुल जरा संभल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चाल आप ही पर भारी पड़ जाए।
रात के अंधेरे में ये बुलबुल को क्या हो चला है? आखिर वो बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? वीर भी यही सोच सोच कर हैरान परेशान हो रहा है कि बुलबुल आखिर चाहती क्या है। अब बुलबुल क्या चाहती है ये वीर को भले ही ना पता चले, लेकिन बुलबुल के इस अंदाज को देखकर वीर बाबू भी थोड़ा सा रोमांटिक हो गए। जब एक दूसरे की बाहों में ये गिरे तब देखिए, ऐसा लगा कि बस इनके बीच प्यार हो ही रहा है। अब अपनी आंखों को थोड़ा सा तो ओझल होने दीजिए, क्योंकि आपकी आंखें ओझल होंगी तभी तो हम बता पाएंगे कि बुलबुल आखिर इतनी कैसे बदल रही है। अब बुलबुल वर्णिका की मदद करना चाहती है। रात में उसे बाहर जाने नहीं मिल सकता है, क्योंकि वीर आ रहे हैं। अब वीर को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखना चाहती है बुलबुल। बुलबुल यहाँ पर कुछ ऐसा करेगी तो उधर वर्णिका आगे निकल जाएगी। वैसे जो भी हो, इनके बीच में ये वाला सीन देखकर मजा आ गया है। अब बुलबुल धीरे धीरे आप भी ना कुछ ऐसा जरूर कर जा रही हैं जिसके चलते वीर के दिल में आप घर कर रही हैं। अब कॉलेज में भी जब वीर पहुंचा और उसे कॉलेज की लड़कियां छेड़ रही थी, तब भी बुलबुल को अच्छा नहीं लगा और उसने उन लड़कियों की कुछ ऐसी क्लास ली। बुलबुल ऐसी है कि अगर उसे कोई छेड़ेगा तो वो बहुत उस टाइप की है कि वो उस चीज़ को अपने इंटेलिजेंस से बहुत हैंडल कर लेती है। वहाँ थानेदार साहब भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, बट वो थोड़े शांत टाइप के हैं, तो वो इतना बोलते नहीं है। बट वहीं जब बुलबुल ये देखती है कि उसके कॉलेज में सारी लड़कियाँ उनके पति को छेड़ रहे हैं, तो शी इज़ लाइक मैं मासूम हूँ पर मेरे पति को कोई नहीं छेड़ सकता, तो वो जाती है और उनकी बैंड बजा देती है अपने स्टाइल में से। थानेदार साहब देखते ही रह गए। अब यहाँ पर हम गलत नहीं हैं तो ये बात जरूर कहेंगे कि प्यार हो गया है बुलबुल को भी। वीर को तो पहले से ही हो गया था, अब बारी बुलबुल की आई है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया ये तो बड़ी ही दिक्कत की बात है ना। मतलब पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो प्रॉब्लम, और अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो प्रॉब्लम। अब देख लीजिए, कुमकुम भाग्य में राजवंश को पूर्वी पर विश्वास होता जा रहा है और ये देखकर सासू माँ यानी पूर्वी की सासू माँ इनसिक्योर होती जा रही हैं और इसी के चलते ये चलेंगी अपनी अगली चाल, जिससे होगा सीरियल में ढेर सारा बवाल। मिसेस पूर्वी मल्होत्रा, नकली नोटों की तस्करी के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अब पूर्वी और मुसीबतों का एक खास रिश्ता है, क्योंकि पूर्वी एक और मुसीबत में फंस चुकी है। अब मोनिशा ने उसके लिए इतना बड़ा जाल जो बिछाया है। अब मेरे इस चक्रव्यूह से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता पूर्वी। चलिए आपको दिखाते हैं कि पूर्वी मोनिशा के जाल में फंसी कैसे। अब शादी के बाद जब बेटा माँ से ज्यादा अपनी पत्नी पर भरोसा करने लगे तो माँ को थोड़ी सी जलन तो होती ही है। जैसे आज आरवी ने पूर्वी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल नए प्रोजेक्ट के लिए आरवी को मिस्टर मेहरा ने पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस दिया है और इसे आरवी पूर्वी को संभाल कर रखने के लिए कहता है। लेकिन आरवी की माँ को आज इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो बेटा जो कि छोटी सी छोटी चीज अपनी माँ को लाकर दिया करता था, आज उसने पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस पूर्वी को दे दिया और उस पर इतना भरोसा भी कर लिया। भाई विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा कि आरवी को पूर्वी पर भरोसा है। कहीं इस भरोसे की वजह प्यार तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरवी के मन में पूर्वी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। मैंने इस वक्त
पूर्वी पे पूरा भरोसा कर लिया है कि वो एक ऐश जाके सेफ़ जगह पे सेफ़ कबर्ड में रख देगी। तो और जो मैंने जो इतना भरोसा पूर्वी के लिए दिखाया है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो मॉम है उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तक ऐसी चीज़ें, ऐसे सारे काम, ये जो घर के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो भरोसे वाली चीज़ें होती है, वो मैं अपनी माँ से डिस्कस करता था, लेकिन अब जो है पूर्वी को भी मैंने उस चीज़ में शामिल कर लिया है। लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पूर्वी थोड़ा संभल कर ये पैसों का बैग लेकर जिस तरह से आप पूरे घर में घूम रही हैं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि मुसीबतें तो आपका पीछा छोड़ती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दे दी है, अभी तो मैंने रख लिया और मम्मी भी प्रेजेंट है वहाँ पे, और उन्होंने भी देखा है कि मैंने ही संभाल कर रखे हैं। अब पूर्वी पर आरवी ने भरोसा तो कर लिया है, लेकिन क्या पूर्वी इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी? मिसेस पूर्वी मल्होत्रा, नकली नोटों की तस्करी के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। You are under arrest. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब जाहिर सी बात है कि आप अपनी ट्रेडिशनल साड़ी को यूं मॉडर्न लुक देंगी तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। कहने दीजिए ना, जितनी बातें यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। चिंता मत कीजिए, सुननी है तो सुनिए सिर्फ चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, आ गई हूँ मैं आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अक्षय तृतीया की पूजा में माता रानी एक बार फिर से ये इशारा करेंगी कि अभीरा का नाता इस घर से जुड़ चुका है, क्योंकि अरमान और अभीरा साथ मिलकर करेंगे अक्षय तृतीया की पूजा। लेकिन भाई दादी सा ने तो अभीरा को घर से बाहर निकालने की तैयारी कर दी है। उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स जो बनवा लिए हैं, लेकिन दादी सा अभीरा और अरमान के दिल जुड़ चुके हैं। भले ही उनके बीच कितनी भी गलत फहमियां हो, लेकिन आप इतनी आसानी से उन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगी। अपना तोहफा नहीं लोगी? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बहुत जरूरत है। थैंक यू। तोहफा खोल के नहीं देखोगी? इतना खास तोहफा है क्या ये? खोल के तो देखो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आज डिवोर्स पेपर साइन करने में तुम्हें कोई अड़चन नहीं आएगी। अरमान, पेपर लाओ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा और यशदीप की नजदीकियां बढ़ने वाली है, क्योंकि अनुपमा यशदीप की बिजनेस पार्टनर जो बन गई है, और ऐसे में अब अनुज को होगी उन दोनों की नजदीकियों से जलन। अब जिंदगी ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, बहुत बड़ा। और अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर मैं अपनी जिंदगी को एक नया मोड़, एक शुभ आरंभ देने जा रही हूँ। शेफ अनुपमा जोशी से बिजनेस वुमन अनुपमा जोशी बनने जा रही हूँ। भाई जलन तो श्रुति को भी हो रही है। उसे लग रहा है कि अनुपमा अनुज और आध्या को उससे छीन कर ले जाएगी। वहाँ इतनी आम होकर भी इतनी खास क्यों है? इतनी खामियों के बाद भी इतनी परफेक्ट कैसे है? जो भी उनसे मिलता है उनका उनसे कनेक्शन बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए? तुम्हें अनुपमा के आसपास रहना अच्छा लगता है, लेकिन अब आध्या की तरह मुझे भी अनुपमा का इस घर में रहना खटकने लगा है। अब इस घर में सिर्फ तुम, मैं और आध्या रहेंगे, और कोई भी नहीं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब सभी और ईशान के बीच गलत फहमियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मिस्टर ईशान भोसले, मैंने कहा बाहर आइए, बात करनी है आपसे। जानता हूँ तुम्हें किस बारे में बात करनी है। जाने दो ना सभी, चलो यहाँ से। हालांकि दोनों एक दूसरे से नफरत करने का नाटक तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, जो कि इतनी आसानी से बाहर तो नहीं आएंगी, क्योंकि फिलहाल तो दोनों एक दूसरे से नफरत करने का नाटक जो कर रहे हैं।
अगली चुगली लाई हूँ दंगल टीवी के नए शो अनोखा बंधन की, जिसके लॉन्च पर पूरी कास्ट ने शो की कहानी को लेकर कई खुलासे किए। थोड़ा सा अलग है अनोखा बंधन हमारा। इसमें जो है सास बहू का एक बहुत ही प्यारा सा बंधन आपको देखने को मिलेगा, प्यार भरा और दोस्ती भरा। बेटा अगर गलत करता है तो बेटे का साथ ना देते हुए अपनी बहू का साथ देते हैं। सो मतलब बेटे के खिलाफ, अपने घर वालों के साथ, अपनी सास के खिलाफ जा कर के अपनी बहू के लिए खड़ी होती है, अपनी बहू को इंस्पायर करती है। तो यहाँ जैसे सास का सपोर्ट है और केतकी कहीं ना कहीं राइज अप कर रही है, उठ रही है, तो अगर ये हर एक सास सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी बहुत बेहतर होगी। तो सास ने केतकी को जितना सपोर्ट किया है, केतकी उन्हीं की वजह से इतना ऊपर उठ के आ पाई है। ये कहानी है एक सास और बहू के अनोखे बंधन की, जो कि टीवी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। भाई अब तक तो हमने बस सास बहू के झगड़े देखे हैं, लेकिन अब आपको सास और बहू का ये प्यारा सा रिश्ता भी देखने को मिलेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब झनक और अनिरुद्ध की नजदीकियों पर घर वालों को शक होने लगा है और झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते पर वो सवाल खड़े करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन भाई अनिरुद्ध तो माहिर है घर वालों को अपनी बातों में फंसाने के लिए, और हमेशा बेचारी झनक को ही घर वालों के सभी सवालों के जवाब देने होते हैं। मुझे छू के वादा करो कि तुम बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाओगी और अब तुम सिर्फ अपने एग्जाम्स पे ध्यान दोगी। आपको छूकर मानो सर से पांव तक सुन पड़ गई हूँ, जैसे करंट लगा हो। मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हुआ है। आखिर क्यों सर जी? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब दलजीत का पागलपन अकीर की जान के लिए खतरा बन जाएगा। ऐसे में साहिबा और अंगद उसकी जान को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भाई अकीर को बचाने के लिए साहिबा और अंगद आप दोनों को एक होना पड़ेगा। और फिलहाल आपके बीच की जितनी भी गलतफहमियां हैं, उन सभी गलतफहमियों को आप दूर कर लीजिए। तुमने किनको बता दिया कि तुम उसके अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अपने बच्चे को ऐसे सदमा नहीं दे सकता मैं। बच्चा क्या जो नहीं बता, कभी बताना भी मत। सिर्फ जन्म देने से कोई बाप नहीं बन जाता है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया अपने बच्चे के लिए। तुमने मौका नहीं दिया मुझे। मैं उसे उसके असली बाप का प्यार दूंगा, अपने असली परिवार में रहेगा वो। अकीर मेरा बेटा है, मेरा हक है उस पर। मैं उसे तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनने दूंगी और उसे यहाँ से ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लो भाई मैं तो चली। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारे बहुत ही खास सेगमेंट ओटीटी के शिखर की ओर, जहां पर आज एक बहुत ही खास, राधा कहना चाहिए कि बहुत ही खास मुलाकातें हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे रुचिका कपूर शेख से, जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की डायरेक्टर हैं, साथ ही अर्जुन वीरेन सिंह, जो नए कंटेंट के बारे में जो ओटीटी पर आने वाला है उसके बारे में आज हमारे से बहुत सी बातें करने वाले हैं। क्या है फॉर्मूला एक हिट फिल्म का? एक्चुअली फॉर्मूला लैब्स में होते हैं, कहानियों में फॉर्मूला नहीं होता। जब ऑडियंस होती है तो हमें सीरियसली कुछ नहीं पता होता है। सबसे बड़ा श्रेय जाता है कहानी पर। ये हमने बिना जजमेंट के एक ऐसी कहानी बताई है। हमारी इंटेंट बड़ी क्लियर थी। आई थिंक वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड, वी आर जस्ट सो हैप्पी। द आइडिया कम्स फर्स्ट। The stories will determine where they end up going. It was a film that was judged on how good or bad it was. But it's about the performance and the actor and whether they understand the emotion. जिस शख्स से हम आज बात कर रहे हैं वो उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि तू क्या जाने, शी नोज इट ऑल। मतलब आपने टेलीविजन, फिर फिल्म्स, ओटीटी सब देखा है। सो आई मीन लाइक हाउज द जर्नी बीन? यू आर बीइंग वेरी काइंड विभाजी। हमें पता नहीं होता, जब ऑडियंस होती है तो हमें सीरियसली कुछ नहीं पता होता है। बट आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव बीन ऑन द थिएट्रिकल फिल्म साइड, dabbled a little bit on television, and now doing streaming. I feel like whatever the medium, at the end, if a story connects with the audience, a story just connects. So एक ये commonality तीनों में है, but all very different from each other, and I've had a great time working across. हाँ, चमकीला, congratulations चमकीला के लिए, क्योंकि उसने एक ऐसी कहानी का जो इमोशन
सबको के अंदर जगाया है, वो दैट्स अमेजिंग। उसकी जर्नी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, मतलब वो प्रोसेस, क्योंकि फिल्म जब बनती है उसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो वो उस प्रोसेस के बारे में मैं जल्दी से बता दूंगी क्योंकि 1-1.5 साल का ही प्रोसेस हुआ है, बट वाओ 1-1.5 साल में ही जी ओके लग जाते हैं वैसे। कहानी से, स्क्रिप्ट से लेकर शूट से जब तक हम आपके सामने लाते हैं, एक्चुअली आई थिंक जब पहली बार इम्तियाज़ सर और हमारी बात हुई, नेटफ्लिक्स और इम्तियाज़ सर एक साथ आए, हमारी इंटेंट बड़ी क्लियर थी कि हमें बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत सच्चाई के साथ अमर सिंह चमकीला जी की कहानी बतानी है। और बहुत सारे, कुछ लोग जानते थे उनके बारे में, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, और जितना जानते थे बहुत उस लेवल तक सीमित था कि वो ऐसे टाइप के गाने गाते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज मोर टू अ पर्सन देन जस्ट दैट। और मुझे याद है तब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इम्तियाज़ अली अब तक उन्होंने थिएट्रिकल फिल्म बनाई है, अब वो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग डेब्यू करने वाले हैं। एंड उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी तब कि मैं नेटफ्लिक्स पर सबसे सिनेमैटिक फिल्म लाऊंगा, और 1.5 साल पहले ही हमारी डिस्कशन, हमारी बात हुई थी। एंड आई थिंक वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड विद द लव एंड द रिस्पॉन्स टू द फिल्म। जब एक ऐसी कहानी आती है, अपने आप बहुत सारे बड़े नाम एंड उसकी तरफ आ जाते हैं। आई थिंक चमकीला के साथ वही हुआ है। काफ़ी जर्नी थी before we came as Netflix to associate with Sir and work on the script and then take it to where it is. But we are just honored that we're getting to work with them. And while we are so happy, we work with A.R. Rahman Sir, Imtiaz Sir, Irshad Sir, Mohit Chauhan, दिलजीत परिणीति। हमारी एक्साइटमेंट उतनी रहती है जब हम न्यू डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, लाइक अर्जुन, वरेन सिंह, यशोवर्धन मिश्रा एंड कटहल, बिकॉज हमारी ऑडियंस चाहती है कि हम कुछ सीजन प्लेयर्स के साथ भी आए और फिर कुछ नई आवाज़ें भी, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अर्जुन, आपके लिए मतलब नेटफ्लिक्स से कहना कि अपना टाइम आएगा और खो गए हम सारे उसमें तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये है, आप जोया को असिस्ट करते थे और फिर वो कहाँ से थॉट आया और कहाँ से वो आगे बढ़ा? So I was assisting Zoya, and I mean I was blessed and very fortunate to see her make Gully Boy, and it was such an exceptional journey, and to see it from the beginning all the way to the end. I learned so much through that process. And I remember while we were editing the film, Zoe and I, we were talking about our respective generations, and we were talking about the things that were similar and the things that were different, and just basically how, and I was talking about my friends and how social media, dating sites has just kind of made everything so warped. And she was like, Arjun, this is a film. This is something that you should tell. So shortly after that, I started, brainstorming, putting some ideas down, bouncing ideas off of Zoe, and slowly but surely the story and the script finally formed. तो बहुत लोग आते होंगे. How do you kind of pick and choose कि यही सब्जेक्ट लेना है और ये जब तक बनेगा तब तक रेलेवेंट रहेगा नहीं रहेगा, और बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, तो वो उसके बारे में हमारे को थोड़ा सा बताइए. हाउ डू यू पिक एंड चूज? ऑन कहानी को पिक करते हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है अगर ये ऑडियंस के लिए रेलिवेंट होगी. हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं दैट वी वेयर द ऑडियंस हैट, दैट इफ आई एम एन ऑडियंस वुड आई कम टू दिस, वुड आई वांट टू वॉच दिस. और स्ट्रीमिंग पे एक खासियत है, और मैं एक्चुअली हम खुद सोचते हैं कभी कभी, हर कुछ महीने हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं कि खो गए हम कहा जैसी कहानी में और अमर सिंह चमकीला जैसी कहानी में क्या कॉमन हो सकता है, और दोनों को इतना प्यार मिला है ऑडियंस से. एंड व्हेन वी टेक अ स्टेप बैक वी फील जो ऑथेंटिसिटी होती है, जिस सच्चाई से जो ऑथेंटिकली हमने कहानी बोली है, दैट एक्चुअली रेजोनेट्स विद पीपल. कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या है फॉर्मूला एक हिट फिल्म का. एक्चुअली फॉर्मूला लैब्स में होते हैं, कहानियों में फॉर्मूला नहीं होते. कहानियों में इमोशंस होते हैं, कहानियों में अब डायरेक्टर्स अपने आप को घोल देते हैं, प्रोड्यूसर्स अपने आप को घोल देते हैं, एंड दैट आई थिंक इज रियली द रेसिपी ऑफ हाउ वी ऑल्सो गो अबाउट फिल्म्स. इफ समवन सेज ये बहुत चल रहा है, ये जॉनर आजकल लोगों को पसंद है, जो थोड़ा सेफ और प्रिडिक्टेबल और फॉर्मूलाइक है, हम उन चीज़ों से थोड़ा एज नेटफ्लिक्स हम थोड़ी दूरी रखते हैं. द आइडिया कम्स फर्स्ट. अगर एक नया डायरेक्टर है या नया राइटर है जो कहता है कि मेरे पास ये कहानी है और हमें लगता है कि ये कहानी हमारे दर्शकों को सरप्राइज कर सकती है,
फिर डिलाइट कर सकती है। एक थोड़ी फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि मैं समझता हुए कहाँ से आ रही है कहानी, लेकिन देखकर सुनकर मुझे बड़ा मज़ा आया। आई एम श्योर एक बड़े पर्दे का और फिर एक OTT प्लेटफॉर्म जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड एक बड़ा प्लेटफॉर्म देगा, तो कहीं ना कहीं उठता है कभी दिल में कि अरे एक बड़ा प्लेटफॉर्म, या तो उस तरह का कभी ख्याल उठता है? That the film खो गए हम कहाँ found the place that it needed to be on Netflix, and I think it was a film that was judged on how good or bad it was. It was like, did you like it or did you not like it? It wasn't burdened by the box office, and I'm glad that at least for my first film, it wasn't that. And I think the stories will determine where they end up going. And for me, one of the most beautiful things was my family in the UK, in London, or in the US. Everyone got to watch it at the same time. So it was like my uncle in London is doing a screening for his friends at home. And then they're all calling me up and video calling me and just saying that we really like the movie. And I feel like that may have not been possible if it was theatrical. And yes, of course, in the future, I would want to explore the different mediums. I want to know, how did you cast the actors for your first film? Like every character, like they were apt for their roles. Yeah. How did you cast Gaurav, Adarsh, Siddharth? Obviously, you worked with him in Gully Boy and Ananya. Yeah, I'd worked with Sid, so I'd known Sid. So while we were writing the character, we had him in mind. With Ananya, it's slightly different because Ananya, like, I'd gone to, they were shooting. It's a great story. They were shooting Geraya at that time, Sid and Ananya. So I'd gone to the Taj village to meet Sid because that's where they were all staying, in Goa, right? And I just happened to cross Ananya, and at that moment Ananya she was doing some sort of sketches, like ad thing, a social media post. She was just hanging out with the boys. We were playing football, chilling at the beach, and she was wearing basketball shorts and an oversized gunji. And then after that, after meeting, I was like, man, she reminds me so much of my character of Ahana. But I mean, it was great because that was the audition, whether I knew it or not. And with Adarsh had actually, I'd seen the trailer of Adarsh's film White Tiger, which is also a Netflix film. And I saw that trailer, and he'd come to the office to meet Zoya. And Zoe was like, and introduced us. And then when the film came out, we were like, wow, this guy is a real performer. And of course, he didn't look anything like Neil at that time. But I think one of the things that I've always learned is that you can put someone in the gym, they'll get a six-pack. All of that can be done. But it's about the performance and the actor and whether they understand the emotion of the... What are you excited about, 2024 mein jo? It's an amazing question. I would like to believe we are all excited about everything because हमने इतनी मेहनत की है and we are just anxious to see audience reactions. हमें कभी पता नहीं होता है. Like when people ask us, how do you feel? The first answer on how we feel after success is surprise. Because we're hoping that it becomes successful. When it does, we're just surprised. Very excited to see how Hira Mandi connects with people. It's a labor of love. The teams have been working relentlessly. Sanjay Sir's vision is just spectacular. At the same time, just so different from Hira Mandi. I'm very excited about Haseen Dilruba, Phir Aayi Haseen Dilruba. It's the first returning original from us. Yeah, very excited about it. And पहली बार ऐसा हुआ है that there's a returning original. Typically होता नहीं है and कहानी आगे बढ़ रही है इसमें. And Wild Wild Punjab, because I feel Netflix पे कभी ऐसी एक बड़ी कॉमेडी, मतलब वेस्ट में बहुत होती है, वेस्ट में स्टोनर कॉमेडीज कहा जाता है, यहाँ पे ये ड्रंक कॉमेडी और लव रंजन की दुनिया ऐसी ही है. So very excited to see how it works for our audiences. Do people connect with it? Is it something that talks to them? So yeah. चलिए, thank you so much and all the very best. रुचिका, आपके पास तो I think अब पूरा focus 24 is looking bright and looking very nice. Thank you so much, and Arjun, all the very best on. We're looking forward to your next one. Thank you.
ABP न्यूज आपको रखे आगे।